प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 3 के चैप्टर रिपब्लिक डे पैरेड पर चर्चा करूंगी। बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर मैनी नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया। नेशनल फेस्टिवल का मतलब राष्ट्रीय पर्व। भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। बच्चों राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? जिसे पूरे राष्ट्र के लोग मतलब पूरे देश के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, भले ही वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। और आप लोगों को पता है कि भारत में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। पहला 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जो अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने अपने स्कूल में मनाया होगा। दूसरा है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और तीसरा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, इन दोनों दिन विद्यालय में या सभी जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। रिपब्लिक डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे को हिंदी में हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो गणतंत्र दिवस भी एक राष्ट्रीय पर्व है। रीड टू फाइंड हाउ इट इज सेलिब्रेटेड। यह कैसे मनाया जाता है, यह जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देयर लिव्ड ए लिटिल बॉय ऋषभ विथ हिज ब्रदर प्रिंस एंड सिस्टर कली। तो एक छोटा लड़का ऋषभ अपने भाई प्रिंस और बहन कली के साथ रहता था। तो इस कहानी में 3 कैरेक्टर है, ऋषभ, उसका भाई प्रिंस और उसकी बहन कली। और तीनों कैरेक्टर आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसी पर यह स्टोरी लिखी गई है। मतलब यह स्टोरी एक तरह से प्ले के रूप में लिखी गई है। वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन मतलब ऋषभ के भाई प्रिंस और बहन कली, वे आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ऋषभ वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना, एंड इंक्वायर्ड और पूछताछ करने लगा। ऋषभ को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने सुबह उसके भाई बहन क्यों स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसीलिए वह अपने भाई बहन से पूछताछ पूछने लगा ऋषभ। बच्चों यहाँ पर देखिए, ऋषभ के बाद इस तरह से 2 डॉट दिए गए हैं जिन्हें कोलोन कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस कहानी में जो तीनों कैरेक्टर हैं वे आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ ऋषभ के बाद इस तरह से 2 डॉट दिखाए हैं, मतलब कि यह ऋषभ कह रहा है, यह ऋषभ का डायलॉग है। तो ऋषभ कहता है, Why are both of you getting ready so early in the morning? तुम दोनों इतनी सुबह क्यों तैयार हो रहे हो? प्रिंस, तो अब प्रिंस कहता है, Today is 26th January. आज 26 जनवरी है। This day is known as Republic Day. इस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। We are going to take part इन द स्कूल परेड। हम लोग स्कूल के परेड में शामिल होने जा रहे हैं। टू सेलिब्रेट दिस डे, इस दिन को मनाने के लिए। बच्चों रिपब्लिक डे को इस तरह से परेड निकलती है और बच्चे भी इस परेड में शामिल होते हैं। तो ऋषभ के भाई और बहन भी अपने स्कूल की परेड में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ऋषभ, व्हाट इज रिपब्लिक डे? अब ऋषभ ने रिपब्लिक डे का नाम पहली बार सुना, इसीलिए वह पूछता है कि रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस क्या होता है?
वाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? हम लोग इस दिन को क्यों मनाते हैं? तो कली कहती है वी से रिपब्लिक डे, हम लोग रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं बिकॉज क्योंकि ऑन दिस डे इन 1950, 1950 में इसी दिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। तो कली कहती है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बच्चों, संविधान क्या होता है? जिस तरह से स्कूल को चलाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे आप लोगों को भी अपने स्कूल में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेगा, प्रार्थना का समय निश्चित है, उसके बाद फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, कब आपको खाना मिलेगा, किस पीरियड में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, यह सब तय रहता है। तो इसी तरह से हमारे देश को चलाने के भी कुछ नियम होते हैं और ये नियम जिस किताब में लिखे गए हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान में लिखे हुए नियमों को सभी नागरिकों को पालन करना पड़ता है। जिस तरह से स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के नियमों का पालन करना पड़ता है। That was a moment of pride for every Indian. Pride का मतलब गर्व, गौरव या अभिमान। तो वह प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण था। मतलब संविधान का लागू होना यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात थी। हम लोगों का देश 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उसके 2.5 साल के बाद हमारा संविधान लागू हुआ। तो जब हमारा संविधान बन गया, मतलब हमें यह पता चल गया कि इन नियमों के आधार पर हमारे देश को चलना है, तो यह प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। That is why we celebrate 26th of January as Republic Day every year. और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ऋषभ, वाओ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर और एक्साइटिंग का मतलब उत्साहपूर्ण। तो ऋषभ कहता है वाह, यह तो बहुत रुचिकर और उत्साहपूर्ण है। कैन यू टेल समथिंग मोर अबाउट इट? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकते हो? तो अब ऋषभ को और उत्सुकता होने लगी है, वह रिपब्लिक डे के बारे में और भी जानना चाहता है। प्रिंस, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? ऑन दिस डे, इस दिन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, होस्ट द नेशनल फ्लैग एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो रिपब्लिक डे के दिन भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इस साल 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय झंडा फहराया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेज एन इवेंट एवरी ईयर वेयर ए स्पेशल पैरेड is held in front of the इंडिया गेट। भारत सरकार प्रति वर्ष इंडिया गेट पर एक विशेष परेड का आयोजन करती है। हर साल 26 जनवरी को इंडिया गेट पर एक स्पेशल परेड का आयोजन होता है। ऋषभ, वेयर इज द इंडिया गेट? तो अब ऋषभ जानना चाहता है कि इंडिया गेट कहाँ है। बच्चों, आप लोगों को पता है इंडिया गेट कहाँ है? यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर इंडिया गेट देख रहे हैं। यह नई दिल्ली में है और यह एक वार मेमोरियल है, युद्ध स्मारक है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में। 90,000 सैनिकों की याद में इसे बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है और इस पर 13,300 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। प्रिंस बताता है द इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ऑल्सो देयर इज द रेड फोर्ट
वहां लाल किला भी है, लाल किला जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और वह भी दिल्ली में ही है। ए परेड ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंग। कौन कौन से अंग? थल सेना आर्मी, वायु सेना एयरफोर्स और जल सेना नेवी। तो भारतीय सेना के ये तीनों अंग परेड करते हैं फ्रॉम द विजय चौक। जो परेड विजय चौक से शुरू होती है, डिस्प्लेइंग वेरियस आर्म्स, वेपन्स, टैंक्स एंड द बिग गन्स एक्सेट्रा। मतलब भारतीय सेना के तीनों अंग अपने अस्त्र शस्त्र, टैंक और बड़ी बंदूकों के साथ विजय चौक पर परेड करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग टैंक को देख रहे हैं। मिलिट्री बैंड्स, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस also take part in the parade playing different tunes। तो मिलिट्री बैंड, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस भी अपनी विशेष धुनों के साथ, मतलब अपनी धुन बजाते हुए इस परेड में भाग लेते हैं। ऋषभ, डज ओनली परेड टेक प्लेस देयर? तो अब ऋषभ कहता है क्या वहां पर सिर्फ परेड होती है? कली, नो, नहीं। वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न राज्य ऑल्सो डिस्प्ले झांकी, झांकी निकालते हैं रिलेटेड टू देयर कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति, ट्रेडिशन परंपरा एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब विकास या उपलब्धियां। तो देश के विभिन्न राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी उपलब्धियों को दर्शाते हुए झांकी भी निकालते हैं। मतलब रिपब्लिक डे पर परेड तो निकलती ही है, साथ ही साथ झांकी भी निकलती है। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ अपने झारखंड राज्य की झांकी को देख पा रहे हैं। दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। तो यह भारत की अनेकता में एकता को दर्शाता है। किस तरह भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इन झांकियों से यह पता चलता है। फोक डांसेस, फोक डांस मतलब लोक नृत्य, आर ऑल्सो एक्सिबिटेड देयर बाय द स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों द्वारा अपने अपने प्रदेशों के लोक नृत्य भी किए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द इवेंट, समारोह की समाप्ति पर, एन एरोप्लेन शावर्स फ्लावर्स रिजेंबलिंग द ट्राई कलर विच सिंबलाइजेज आवर नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसमें 3 रंग होते हैं और उसे तिरंगा कहा जाता है। तो तिरंगे के प्रतीकात्मक रूप में हवाई जहाज द्वारा फूलों को बरसाया जाता है समारोह की समाप्ति पर। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं हमारे झंडे के तीनों रंग। सम कलरफुल बैलून्स आर ऑल्सो फ्लोन इन द स्काई इंडिकेटिंग द सिंबल ऑफ पीस। सिंबल ऑफ पीस का मतलब शांति का प्रतीक। तो शांति के प्रतीक के रूप में कुछ रंगीन गुब्बारों को भी आकाश में उड़ाया जाता है। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज, इन सभी बातों को सुनकर, ऋषभ स्टार्टेड क्लैपिंग विथ जॉय एंड सेड, ऋषभ खुशी से ताली बजाते हुए बोला, आई विल ऑल्सो गो टू योर स्कूल विथ यू। मैं भी आप लोगों के साथ स्कूल जाऊंगा। टू टेक पार्ट इन ऑल दिस प्रोग्राम्स, इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए। प्रिंस, नो। तो प्रिंस कहता है नहीं, यू कांट कम विथ अस, तुम हमारे साथ स्कूल नहीं जा सकते, बिकॉज क्योंकि यू आर नॉट इनरोल्ड इन आवर स्कूल, तुम अभी स्कूल में दाखिल नहीं हुए। इनरोल्ड का मतलब नामांकित या दाखिल, मतलब अभी तुम्हारा नाम स्कूल में नहीं लिखाया गया है, इसीलिए तुम हम लोगों के साथ स्कूल में नहीं जा सकते। बट डोंट वरी, लेकिन चिंता मत करो या परेशान मत हो। यू कैन सी ऑल दीज प्रोग्राम्स, तुम इन सभी कार्यक्रमों को देख सकते हो लाइव ऑन टेलीविजन, मतलब इन सभी कार्यक्रमों को होते हुए तुम टेलीविजन पर लाइव देख सकते हो। ऋषभ, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? कली, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। बी रेडी, तैयार हो जाओ। एंड इंजॉय दीज प्रोग्राम्स, और इन सारे कार्यक्रमों का आनंद लो।
ऋषभ हैप्पीली एग्रीड टू स्टे एट होम। ऋषभ खुशी खुशी घर में रहने के लिए मान जाता है। ऋषभ बाय बाय दीदी, बाय बाय भैया, और उन्हें खुशी खुशी विदा कर देता है। तो कली और प्रिंस भी ऋषभ को बाय बाय ऋषभ कहते हैं। आफ्टर दैट दे वेंट टू देयर स्कूल, और इसके बाद वे अपने स्कूल चले जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि रिपब्लिक डे क्या होता है, हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, और रिपब्लिक डे के दिन क्या क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।